नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसका असर लाखों परिवारों और तलाक से जुड़े मुकदमों पर सीधा पड़ सकता है। अब गुप्त रूप से की गई कॉल रिकॉर्डिंग यानी पति या पत्नी की बिना जानकारी के रिकॉर्ड की गई बातचीत कोर्ट में वैध सबूत मानी जाएगी। क्या है यह पूरा मामला, कौन से कानून इसमें शामिल है और आपके लिए इसका क्या मकसद है और मतलब क्या निकलता है, चलिए सब कुछ जानते हैं। कहीं ना कहीं यह मामला शुरू हुआ है पंजाब के बठिंडा की एक फैमिली कोर्ट से, जहां एक पत्नी ने तलाक की याचिका दाखिल की। अब उन्होंने इस याचिका के समर्थन में देखा गया कि अपनी पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग पेश की, जो लगातार उनकी जानकारी के बिना रिकॉर्ड की गई थी। इसके साथ ही फैमिली कोर्ट ने इस रिकॉर्डिंग को सबूत के रूप में स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद आपको बता दें कि पत्नी ने इस फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी और हाई कोर्ट ने कहा कि यह कॉल रिकॉर्डिंग निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और साथ ही साथ इसे एविडेंस के तौर पर खारिज भी कर दिया गया। मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जहां जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया और यह पूरा मामला स्पष्ट किया गया कि हमें नहीं लगता कि इस मामले में निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ऐसे में देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 122 पति पत्नी के बीच संवाद की गोपनीयता की बात तो करती है, लेकिन आपको बता दें कि यह संविधान के राइट टू प्राइवेसी से अलग है और तलाक जैसे मामलों में अगर कोई सबूत सत्यता और न्याय की मदद करता है तो उसे कहीं ना कहीं गोपनीयता की एक आड़ में खारिज नहीं किया जा सकता। अब आपको बता दें कि मामला एविडेंस एक्ट की धारा 122 क्या कहती है। तो इस धारा के मुताबिक पति पत्नी के बीच हुई निजी बातचीत को बिना उनकी परमिशन या मर्जी के कोर्ट में उजागर नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है। जब मामला तलाक, कुर्ता या फिर अन्य वैवाहिक विवादों से जुड़ा हो तो ऐसी बातचीत कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश की जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पति और पत्नी एक दूसरे की बातचीत या जासूसी तक करने लगे तो यह खुद ही इस बात का संकेत है कि रिश्ते टूटने के कगार पर है, रिश्ते में भरोसा टूट चुका है। इस फैसले का असर बहुत व्यापक है। अब अगर कोई व्यक्ति कॉल रिकॉर्डिंग, ऑडियो या फिर डिजिटल सबूत के जरिए यह दिखा सके कि रिश्ता तनावपूर्ण या अस्थिर हो चुका है तो यह सबूत कानूनी रूप से मान्य होगा। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत की बात है जो लंबे समय से मानसिक और भावनात्मक रूप से उत्पीड़न के शिकार हैं, लेकिन उनके पास सीधे गवाह नहीं थे। हालांकि यह भी जरूरी है कि कहीं ना कहीं इस फैसले का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि कई फैसलों का दुरुपयोग होता है। इसलिए अदालत ने रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता और उद्देश्य पर गौर करेगी। तो क्या यह फैसला वैवाहिक कानून में एक जरूरी सुधार ला सकता है या इससे निजता का हनन हो सकता है? कानूनी अधिकार और निजता के बीच संतुलन कैसे बनेगा, यह बड़ा सवाल है। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। लेकिन ये फैसला आने के बाद से बहुत लोगों के दिमाग में कई तरह की बातें भी आती है, लेकिन आपको बता दें कि इस फैसले को पूरी रूप से जान ले। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।